मैं घर के लिए लकड़ी लेने निकला था, तभी हमें बहुत जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके से बिजली के खंभे तक हिल गए, पेड़ उखड़ गए। जब हमने देखा कि ये क्या हुआ, तब धुआं उठ रहा था जिसने सारे इलाके को ढक लिया था। पेड़ के ऊपर आग की लपटें उठ रही थीं। मैंने अपनी आंखों से सिर्फ एक आदमी को देखा, वो जल रहा था और फिर वो नीचे गिर गया। मैं हिल गया, फिर दौड़ता हुआ वापस आया और मैंने लोगों से कहा कि वो दमकल और पुलिस को बुलाएं। कुछ देर बाद वहां ऑफिसर्स भी आ गए। ये तमाम इंफॉर्मेशन कृष्णा स्वामी ने दी है। वो वेडनेसडे यानी बुधवार को हुए उस हेलीकॉप्टर हादसे के आई विटनेस यानी चश्मदीद हैं, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई। उस हादसे में जनरल रावत की वाइफ मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में सवार तकरीबन 11 और लोगों की भी मौत हो गई। हादसे में जिंदा बचे इकलौते शख्स हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। उनका इलाज चल रहा है। जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत तकरीबन 14 लोग इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर सुलूर के आर्मी बेस से निकला था और जनरल रावत को लेकर तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था। आपको बता दूं कि जिस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और सेना के आला ऑफिसर्स सवार थे, वो एयरफोर्स का VVIP चॉपर है। इसमें प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक उड़ान भरते हैं, इसलिए इस हादसे में मौसम का बहाना नहीं चलेगा। MI-17 V5 ताकतवर होने के साथ साथ एक बेहद भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। इसके 2 इंजन्स में से एक उड़ान के दौरान बंद भी हो जाए, तब भी ये एक इंजन के साथ अच्छी तरह से उड़ सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसका कॉकपिट बहुत मजबूत होता है, जो छोटे हथियारों से चलाए गए राउंड्स भी झेल सकता है। इसमें लगे सिस्टम इसे जमीन से दागी गई मिसाइल से बचाने में भी मदद करते हैं। इन्हीं खूबियों को देखते हुए इसका इस्तेमाल देश के प्रेसिडेंट, देश के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे VVIP करते हैं। MI-17 V5 किसी भी मौसम में दिन और रात में उड़ सकता है और लगभग कहीं भी लैंड कर सकता है। जहां पर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहीं से 10 किलोमीटर की दूरी पर बने वेलिंगटन में हेलीपैड था। यहीं इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। हेलीपैड पर तमिलनाडु पुलिस का महकमा तैनात था। हेलीकॉप्टर को गिरते हुए देखने वाले एक चश्मदीद गवाह और हादसे की जगह पर पहुंचने वाले एक पुलिस ऑफिसर ने न्यूज़पेपर द हिंदू को बताया है कि मौसम साफ था और बादल नहीं थे। अखबार के मुताबिक उससे एक और चश्मदीद ने कहा है कि उसने देखा कि हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक से वो मुड़ा और एक कटहल के पेड़ से टकरा गया। इसके बाद तेज धमाका हुआ। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब मौसम पूरा साफ था। अखबार द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आखिर इतनी कम ऊंचाई पर क्यों उड़ रहा था। क्या पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल या आर्मी कंट्रोल की तरफ से मौसम को लेकर कोई अलर्ट दिया गया था? तमिलनाडु पुलिस के ऑफिसर्स ने अखबार से कहा है कि पूरे मामले की जांच करी जा रही है। क्रैश की खबर मिलते ही तमिलनाडु वेस्ट जोन के IG R सुधाकर कोयम्बटूर से हादसे की जगह पर पहुंच गए। और अहम बात यह है कि नीलगिरी जिले में माओवादी के खिलाफ मिशन में लगे स्पेशल टास्क फोर्स को भी फौरन क्रैश की जगह पर जाने के लिए कहा गया। दोस्तों, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। इसमें डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। MI-17 V5 को कजान हेलीकॉप्टर्स नाम की एक कंपनी ने तैयार किया है। ये कंपनी रशियन हेलीकॉप्टर्स की ही एक असिस्टेंट कंपनी है। MI-17 V5 को दुनिया के मोस्ट एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। इसमें 2 इंजन्स लगे होते हैं और ये अपने साथ 4 टन सामान 36 सैनिकों को ले जा सकता है। केबिन के अलावा यह हेलीकॉप्टर सामान को अपने नीचे टांग करके भी ले जा सकता है। अगर केबिन में सामान ना हो तो इस हेलीकॉप्टर के नीचे 5 टन तक सामान बांधकर ले जाया जा सकता है।
ये 230 से लेकर 250 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 675 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर इसमें फ्यूल के लिए एक्स्ट्रा टैंक लगा दिया जाए तो ये 1180 किलोमीटर तक जा सकता है। 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। Mi-17V5 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसे सेना के साजो सामान और सैनिकों को अलग अलग जगहों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी मिशन के लिए एक सैनिक की टुकड़ी को अगर ले जाना है तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे मिशन के दौरान सामान पहुंचाया जा सकता है और फिर सभी को वापस लाना, सामान और सैनिकों को लाने ले जाने के साथ साथ इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और भी कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे राहत और बचाव के कामों के लिए, या किसी हादसे के वक्त सैनिकों या आम नागरिकों को खोजने के लिए, या हादसे की जगह से उन्हें बाहर निकालने के लिए। आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जब बाढ़ में फंसे लोगों को एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की मदद से राशन और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाती है या फिर उन्हें बचाकर महफूज जगह ले जाती है। इसके लिए अमूमन Mi-17V5 का इस्तेमाल किया जाता है। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए इस हेलीकॉप्टर के नीचे एक पानी की बड़ी सी बाल्टी भी लटकाई जा सकती है। हेलीकॉप्टर के सहारे पास की किसी झील या तालाब से हवा में ही रहते हुए पानी उठा सकता है और मिनटों में आग पर डालकर आग को बुझाने का काम किया जा सकता है। Mi-17V5 का इस्तेमाल एक गनशिप यानी हथियार बंद हेलीकॉप्टर की तरह भी किया जा सकता है। यह जमीन पर चल रहे सैनिकों के काफिलों की हिफाजत हवा के रास्ते से कर सकता है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर रॉकेट भी चला सकता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर में रॉकेट पॉड्स लगा दिए गए हैं। यह अपने साथ 80 mm के 87-8 अनगाइडेड रॉकेट्स ले जा सकता है। इसमें 23 mm के राउंड दागने के लिए बंदूकें भी लगाई जा सकती हैं और छोटे हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रशियन हेलीकॉप्टर्स को 80 हेलीकॉप्टरों के लिए दिसंबर 2008 में 1.3 अरब डॉलर का ऑर्डर दिया था। बाद में इस ऑर्डर को और भी बढ़ाया गया। इंडियन एयरफोर्स में 2013 से ये शामिल होने लगा था। 2012 और 2013 के दौरान रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच 71 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए। ये नए ऑर्डर साल 2008 में किए गए कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा थे। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स का अपना आखिरी बैच जुलाई 2018 में भारत के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत और ओवरऑलिंग फैसिलिटीज की अप्रैल 2019 में शुरुआत कर दी। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी के लिए भारतीय वायुसेना ने Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर्स का खूब इस्तेमाल किया। Mi-8 प्रताप एयरफोर्स को 1970 के दशक की शुरुआत में मिला। प्रताप का कई कैंपेन में अहम रोल रहा है। इनमें सियाचिन ग्लेशियर वाला ऑपरेशन मेघदूत भी एक है। इसलिए जब Mi-8 पर बेस एक नया एडवांस और ज्यादा ताकतवर हेलीकॉप्टर बना तो इंडियन एयरफोर्स को जाहिर सी बात है बहुत पसंद आया। यही हेलीकॉप्टर था Mi-17V5। प्रताप को 2019 में रिटायर कर दिया गया था और तब से प्रताप की जिम्मेदारी Mi-17V5 ने ले रखी है। आपको बता दूं कि जनरल रावत इससे पहले सेना में रहते हुए ही नागालैंड के कोहिमा में हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल बाल बचे थे। इस बार अनहोनी हो गई। अखबार द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2 सितंबर 2001 को आंध्र प्रदेश के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर क्रैश कुरनूल के पहाड़ी इलाके में हुआ था। तब मौसम खराब था और पायलट को उड़ान भरने के लिए दबाव भी डाला गया था। इस मामले में कोई भी जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। बाकी लगभग सभी हेलीकॉप्टर क्रैश में जांच को लेकर यही चलन रहा है और जानकारों का मानना है कि जनरल बिपिन रावत मामले में भी इंटरनल मिलिट्री जांच होगी और दुनिया को इसकी पूरी कहानी का कभी पता नहीं चलेगा। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को भारत का पहला CDS अपॉइंट किया गया था और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को अपना कार्यभार संभाला।
बतौर सीडीएस जनरल रावत की जिम्मेदारियों में भारतीय सेना के अलग अलग अंगों में तालमेल और मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन जैसी अहम जिम्मेदारियां शामिल थीं। जनरल रावत इससे पहले भारतीय सेना के चीफ रह चुके थे। वो 31 दिसंबर 2016 से 1 जनवरी 2017 तक भारत के 26वें आर्मी चीफ रहे। जनरल रावत की पैदाइश 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुई थी। उनके पिता सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। भारतीय सेना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जनरल रावत 1978 में सेना में शामिल हुए थे। शिमला के सेंट एडवर्ड्स स्कूल से पढ़ाई के बाद उन्होंने खड़कवासला के नेशनल डिफेंस एकेडमी में मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करी थी। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद वो 11वीं गोरखा राइफल्स टुकड़ी की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट बनाए गए। गोरखा ब्रिगेड से सेना के टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले वो चौथे ऑफिसर थे। 4 दशक लंबे मिलिट्री कैरियर में जनरल रावत को सेना में बहादुरी और कंट्रीब्यूशन के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश होना कोई छोटा हादसा नहीं है। भरोसेमंद एक्सपर्ट्स की अगुवाई में टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। जो भी इस चूक के लिए जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।